Hello students, my name is Surendra Kumar Yadav. Today we will discuss about syllabus of 12th class. ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का सिलेबस। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सारे टॉपिक को वन बाय वन करते जाएंगे। ठीक है, आप सिलेबस को देखोगे, आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे सिलेबस, लेकिन समझ लीजिएगा थोड़ा। देखोगे यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 वो पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है, और वो भी किस में पढ़ना है? C++ में। C++ क्यों लिखा? क्योंकि जावा में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, PHP में भी होता है, पाइथन में भी होता है। तो हम लोग को वो सब लैंग्वेजेज नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है सिर्फ C++। तो C++ में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे, और इससे आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। TH मीन्स होता है थ्योरी। ठीक है, TH मीन्स थ्योरी। थ्योरी में जो आपका मार्क्स पूछा जाएगा वो कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का। ठीक है, P मीन्स प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो आपको कॉलेज से दिया जाएगा उसमें आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल कितना हो गया? 46 मीन्स ये यूनिट को हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप एक यूनिट क्लियर कर लेते हो, फर्स्ट यूनिट, ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस में पास हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ पास होइएगा, ज़्यादा मार्क्स आने वाला नहीं है। पास करने के लिए आपको एक यूनिट पढ़ना होगा, ये यूनिट कंप्लीट करना होगा। अब देखिएगा, अगर आप इस यूनिट को कंप्लीट करते तो इससे फ़ायदा क्या है ये समझिएगा। देखोगे यूनिट नंबर 2 जो है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। यूनिट नंबर 2 क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो C++ से लिंक है। जो स्टूडेंट को C++ आएगा उसी को डेटा स्ट्रक्चर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि C++ में आपने जो भी बेसिक पढ़ा है, जैसे C++ में आपने जावा पढ़ा, पाइथन एरे पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, लूप पढ़ा, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा, ये सब यूज होने वाला है किस में? डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। ये आपके एग्जाम्स में कितने मार्क्स का आता है? 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 24 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है डेटाबेस एंड SQL। डेटाबेस SQL में क्या है? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये अलग तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें भी लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, और ये कितना प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया? 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा बहुत ही आसान है, ये सबसे आसान है बूलियन अलजेब्रा। ये आपके एग्जाम्स में 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एक भी नहीं आता, तो टोटल कितना हो गया? 8 मार्क्स। ठीक है, अगर आप बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट करते हो तो फिजिक्स में एक आप यूनिट पढ़िएगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, वहाँ वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट होने वाला है। अगर आप सेमीकंडक्टर पढ़ते हो तो कुछ पोर्शन बूलियन अलजेब्रा का क्लियर हो जाएगा, और अगर आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हो तो कुछ पोर्शन सेमीकंडक्टर का क्लियर हो जाएगा, कुछ होगा, पूरा नहीं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, कितने तरह से हम नेट को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, कितने तरह का केबल आप यूज करते हो। जैसे आपने डेटा केबल यूज करते हो तो वो बहुत तरह का डेटा केबल होता है। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये यूनिट। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल थ्योरी है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल एक भी नहीं आता, तो 0 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 8 हो गया, प्रैक्टिकल 0 हो गया। समझ में आया? अब आप अगर इस थ्योरी को पूरे को ऐड करते हो तो टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा? 70 मार्क्स हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 30 मार्क्स हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में जो थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? और प्रैक्टिकल जो पूछा जाएगा वो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर दोनों को आप ऐड कर देते हो तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम लोग को ये देखना है, ये सिलेबस आप नोट डाउन कर लोगे अपने कॉपी में। समझ में आया? अब हम लोग को पहले स्टार्ट किससे करेंगे? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। पहला यूनिट पढ़ने वाले हैं, और ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सिलेबस के लिए सबसे मेन सिलेबस है। अगर आपने C++ ख़त्म कर दिया तो समझिए कंप्यूटर साइंस का आधा सिलेबस आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में 30 मार्क्स में आने वाला है ये क्वेश्चन। समझ में आया सिलेबस? अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लियर करते हो तो डेटा स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना है इस दोनों यूनिट पे।
क्लियर है? ठीक है, आप यहाँ तक क्लियर करोगे, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा सिलेबस को। अगर आप सिलेबस अच्छे तरीके से समझ गए तो सारा टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कितने सारे चैप्टर्स को हम लोग को पढ़ना है और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।